नमस्कार दोस्तों, आप लोग भी कभी ना कभी मंदिर में भगवान जी की मूर्ति को दूध चढ़ाने के लिए कभी ना कभी जरूर गए होंगे या रोज ही जाते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप भगवान जी की मूर्ति को दूध चढ़ा रहे हो और मूर्ति अपने आप ही आपके हाथ से वो दूध पीने लगे तो आपको कैसा महसूस होगा? आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, भगवान जी की मूर्ति कभी दूध नहीं पी सकती। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा ही चमत्कार हमारे यहाँ बहुत पहले ही हो चुका है, जब भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति श्रद्धालुओं के हाथों से अपने आप ही दूध पीने लगी थी। बल्कि ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो चुका है, जिसने लोगों के साथ साथ बाकी देशों की सरकारों और विज्ञानियों को भी हैरान कर दिया था। इस वीडियो में मैं आपको किसी चमत्कारी घटना के बारे में बताऊंगा जब भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति श्रद्धालुओं के हाथों से दूध पीने लगी थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर। दोस्तों, ये चमत्कार हुआ था 21 सितंबर 1995 को, जब नई दिल्ली के एक आदमी को सपने में भगवान श्री गणेश जी दिखाई देते हैं और सपने में गणेश जी उस आदमी से दूध पीने की इच्छा जाहिर करते हैं। और फिर जागते ही वो आदमी अपने नज़दीकी के साउथ दिल्ली के एक मंदिर में जाता है और पुजारी जी से गणेश जी को दूध पिलाने की बात करता है। और फिर जब वो आदमी श्री गणेश जी की मूर्ति को दूध पिलाता है तो देखते ही देखते श्री गणेश जी की मूर्ति वो सारा दूध पी जाती है, जिसको देखकर पुजारी और वो आदमी हैरान हो जाते हैं और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। ऐसे हमारे पास कटोरी में हमने थोड़ा जो दूध था वो दूध डाला और चम्मच से दूध लिया, तो वो इस प्रकार से जैसे ही लगाया हमने तो भगवान गणपति ऐसे चूस रहे, जैसे ऐसे करके हम जो है नलकी से रोटी वगैरह पीते हैं उसी प्रकार से दूध अंदर, चम्मच हमने हल्का सा ऐसे किया और दूध अंदर गया। और फिर ये खबर आग की तरह पूरे देश भर में फैल जाती है और देखते ही देखते गणेश जी के मंदिरों के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिसको जहाँ से भी जानकारी मिलती है वो गणेश जी के मंदिर पर दूध लेकर पहुँच जाता। और फिर बाद में ये पता चलता है कि सिर्फ दिल्ली के मंदिरों में नहीं बल्कि पूरे भारत देश के मंदिरों में भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही होती है। लोग चम्मच में दूध गणेश जी की मूर्ति के पास रखते हैं और वो दूध देखते ही देखते गायब हो जाता है, जिसको देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। इस चमत्कार को देखने के बाद भारत के सभी स्कूलों और कॉलेजेस में छुट्टी कर दी जाती है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में भी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस काफ़ी कम हो जाती है और यहाँ तक कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी उस दिन बंद कर दिया जाता है। मंदिरों के बाहर कई किलोमीटर तक लोगों की लंबी लंबी लाइनें भी लग जाती हैं। कोई पैकेट में दूध लेकर आता है तो कोई लोटे या गिलास में। इसी वजह से सड़कों पर कई किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। पूरे देश में दूध की डिमांड कई गुना तक बढ़ जाती है और जिससे कई शहरों में दूध बिल्कुल खत्म भी हो जाता है। दूध खत्म होने के बाद लोग मिल्क पाउडर लेकर मंदिरों में पहुंच जाते हैं और ये अद्भुत करिश्मा अपनी आंखों से देखते हैं और जोर जोर से गणपति बप्पा मोरया बोलने लगते हैं। लाखों के लोग लाइन लग गई मंदिरों में, अपने में तो लगी। उसके बाद जैसे जैसे सूचना मिली, संदेश मिला लोगों को, समाचार न्यूज मिलते ही कैसा हो रहा है एक दूसरे को, फिर हर मंदिरों में भीड़ लग गई। हमारे यहाँ भी शाम तक लगी रही भीड़, लाइन की लाइन चल रहे हैं लोग, शाम तक दूध ला रहे हैं, फिर थैली की थैली ला रहे हैं, दूधों को जो पिलाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। और फिर दोपहर के टाइम ये खबर देश विदेश में फैल जाती है और फिर ये पता चलता है कि सिर्फ भारत के मंदिरों में नहीं बल्कि यूके, कनाडा, नेपाल और यहाँ तक कि यूएसए के मंदिरों में भी भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही होती है, जिससे पूरी दुनिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पाता। यहाँ तक कि उस टाइम के नेपाल के किंग वीरेंद्र भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखते हैं और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। इस चमत्कार पर हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद का ये कहना होता है कि वाकई में भगवान का एक अद्भुत करिश्मा है और इससे ये पता चलता है कि सभी मंदिरों में शिव शक्ति आ गई है। और लोगों का इस चमत्कार पर यह कहना होता है कि मंदिरों में शिव शक्ति आ गई है, अब कलयुग का अंत हो जाएगा। और कुछ लोगों का इस पर यह भी कहना होता है कि भगवान धरती पर अवतार लेने वाले हैं और एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। पूरी दुनिया के मंदिर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजने लगते हैं और फिर शाम को मंदिरों में भगवान श्री गणेश जी की मूर्तियां दूध पीना बंद कर देती हैं। और फिर उसके बाद कई साइंटिस्ट इस घटना के पीछे अपने अपने साइंटिफिक रीजन बताते हैं। इस घटना पर सबसे पहले स्टेटमेंट आती है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल स्टडीज के टी जयराम जी की। उनका ये कहना होता है कि ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक साइंस है। ये दूध वाली घटना दरअसल सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी रिएक्शन के कारण हुई है। दरअसल ग्रेविटी के कारण वो दूध मूर्ति में नीचे जाकर एब्जॉर्ब हो गया। ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि फिजिक्स है। और कई साइंटिस्ट का ये कहना होता है कि भगवान गणेश की मूर्ति महाबलीपुरम पत्थर से बनी होती है, जो ओडिशा पत्थर के कंपैरिजन में जल्दी लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ये दूध वाली घटना कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक साइंस है। और कई और साइंटिस्ट कई और साइंटिफिक स्टेटमेंट्स भी देते हैं और कहते हैं ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक साइंस है। विज्ञानियों के ये बयानों के बाद लोग उनसे ये सवाल करते हैं कि अगर ये साइंस के कारण हुआ है तो ये सिर्फ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति के साथ ही क्यों हुआ है, जबकि वहाँ पर और भी भगवानों की मूर्तियाँ थी लेकिन दूध सिर्फ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति नहीं पिया। और अगर ये साइंस है तो फिर ये घटना रोज होनी चाहिए और 24 घंटे होनी चाहिए। लेकिन ये घटना सिर्फ एक दिन के लिए हुई थी और कुछ घंटों के लिए हुई थी। बाकी दिन आपकी साइंस कहाँ गायब हो गई?
जब लोगों ने विज्ञानियों से ये सवाल पूछे तो उनको कोई जवाब नहीं आया और ना ही उन्होंने फिर इस घटना पर कोई और बयान दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पूरी घटना पर एक सर्वे करवाया था जिसमें यह पता चला है कि 55% मुंबई की पॉपुलेशन, 63% दिल्ली की पॉपुलेशन और 67% कोलकाता की पॉपुलेशन ये मानती है कि भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति का दूध पीना कोई साइंस नहीं थी बल्कि एक चमत्कार था। I was told this is happening. I don't believe in God. I'm an agnostic. But I had to come because this is something bigger than the atom bomb. Whatever is happening, it is happening. It's amazing. I don't know. Maybe it's an international conspiracy, but I think I believe in God. You can test it yourself because he's drinking so quick. Then when you put another spoon, it's going so fast because he's drinking itself. I believe in miracles. यहाँ तक कि ये घटना इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स में बहुत टाइम तक चली थी। आज उस घटना को कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी उस घटना के पीछे का असली कारण किसी को भी पता नहीं चल सका। कोई इसे भगवान का चमत्कार मानता है तो कोई इसे साइंस मानता है। दोस्तों, आपको ये घटना भगवान का चमत्कार लगती है या कोई साइंस? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही कुछ और रहस्य वाली जगह और घटनाएं हैं जिसके बारे में आज तक भी किसी को पता नहीं चल सका। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो उसके लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।